मैं महिमा शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर शील्डिंग, ये न्यूक्लियर शील्डिंग और डीशील्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम और ये पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रम अथवा पोजीशन ऑफ पीक को प्रभावित करती है। एनएमआर सिग्नल में जो पीक की स्थिति होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर निर्भर करती है, और इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के कारण जो न्यूक्लियर शील्डिंग और डीशील्डिंग होती है उसके कारण पीक की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर किधर की तरफ पीक पाई जाती है उसका कारण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर हम इस प्रोटॉन का चारों ओर जो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके वजह से हम इसकी कंडीशन शील्डिंग डीशील्डिंग को समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, वो प्रोटॉन के चारों तरफ जो घूमते रहते हैं, तो यदि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित किया जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपतित करने पर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिकली इनका भी चार्ज्ड पार्टिकल होने के कारण ये भी परिसंचरण करते हैं, और इनके परिसंचरण के कारण से जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तो आपतित किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है वो पैदा होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मिल करके और इसको प्रोटॉन को महसूस होता है। तो प्रोटॉन द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र का जो आभास किया जाता है वो इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है वो प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त उसके सेम डायरेक्शन में है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की समान दिशा में अथवा विपरीत दिशा में। जैसे इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, वो यदि हम इस प्रकार से इसका चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति देखें तो ये इस प्रकार से घूम रहा है। तो प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो है ऊपर की तरफ, और प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है उसकी दिशा है नीचे की तरफ, अर्थात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का विरोध कर रहा है। अतः प्रोटॉन द्वारा जो महसूस किया जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो कम पाया जाएगा, और इस वजह से कम पाए जाने की वजह से जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जितना आपतित किया जाएगा उसकी तुलना में प्रोटॉन को कम चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है। अतः इन्हें परिरक्षण कहा जाता है, अर्थात कि शील्ड कर लिया इसने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, इस प्रकार से माना जाएगा। और इस वजह से इस प्रभाव को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, न्यूक्लियर शील्डिंग कहते हैं। न्यूक्लियर शील्डिंग में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन परिसंचरण करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, और इसलिए एक चुंबकीय क्षेत्र भी नया उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है उसे प्रेरित या द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये प्रेरित या द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, और विपरीत दिशा में होने के कारण प्रोटॉन द्वारा जो वास्तव में अनुभव किया जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कम हो जाता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक को परिरक्षित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव नाभिक को परिरक्षित कर लेता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन द्वारा कम परिरक्षित या अधिक परिरक्षित जो प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस प्रकार से जो प्रोटॉन द्वारा जो नाभिक जो चुंबकीय क्षेत्र जो महसूस किया जाएगा वो थोड़ा अपफील्ड या हाई फील्ड पर अवशोषित करते हैं इस प्रकार से प्रोटॉन। अतः यदि हमें अनुनादी अवस्था में लाना पड़े तो ये चुंबकीय क्षेत्र परिरक्षित हो जाने के कारण इन्हें अधिक चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ता है, अतः इनका जो सिग्नल है वो हाई फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह जो परिरक्षण के कारण जो पीक आती है वो थोड़ी अप फील्ड या हाई फील्ड पर आती है। अतः शील्डिंग के कारण से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो हाई फील्ड की तरफ सिग्नल शिफ्ट हो जाता है। जबकि हम डीशील्डिंग को देखें तो डीशील्डिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन,
एरोमेटिक प्रोटॉन्स का प्रभाव इस प्रकार से होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो पाई इलेक्ट्रॉनों का परिसंचरण है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ये H0 है। H0 की उपस्थिति में जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो इस प्रकार है। तो ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त ये इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान दिशा में, प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त वो समान दिशा में होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की समान दिशा में होने के कारण इन्हें जो चुंबकीय क्षेत्र महसूस होगा प्रोटॉन को, वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है। अतः यहाँ पर परिरक्षण के स्थान पर विपरिरक्षण हो जाता है, अतः बाह्य आपतित चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में अधिक चुंबकीय क्षेत्र महसूस किया जाता है। अतः इनको यदि अनुनादी अवस्था में लाना है और इनको जो सिग्नल देना होता है वो थोड़ा लो फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अधिक चुंबकीय क्षेत्र महसूस हो रहा है, अतः कम चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है, तब जाकर ये अनुनादी अवस्था में आकर ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्नल देंगे। तो इन्हें जो नीचे की तरफ शील्ड इसको पीक को शिफ्ट होता है, लो फील्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं, अतः इन्हें ये डीशील्डिंग कहा जाता है। और डीशील्डिंग के कारण से लो फील्ड पर मैग्नेटिक जो ये पीक है वो शिफ्ट हो जाती है, सिग्नल लो फील्ड पर शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से एथीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है एथीन में भी उसी प्रकार है जिस प्रकार एरोमेटिक प्रोटॉन में है। ये प्रोटॉन में से गुजरते वक्त सेम डायरेक्शन में होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ भी विपरिरक्षण होता है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है और कम चुंबकीय क्षेत्र पर सिग्नल शिफ्ट करना होता है। इस वजह से यहाँ पर भी डीशील्डिंग होने के कारण से डाउन फील्ड पर डीशील्डिंग के कारण डाउन फील्ड पर सिग्नल शिफ्ट होता है। एथाइन में कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। एथाइन का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस प्रकार का है पाई इलेक्ट्रॉनों का, कि एथाइन में जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उत्पन्न किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, तो उसका मूवमेंट इस प्रकार होता है। इस प्रकार से जब प्रोटॉन पर से गुजरते वक्त ये जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। विरोध करने के कारण परिरक्षण एक तरह से पर्दा कहलाता है। तो ये पर्दे का काम करता है और कम चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन को महसूस होता है। कम चुंबकीय क्षेत्र महसूस होने के कारण इन्हें अधिक चुंबकीय क्षेत्र देने पर पीक प्राप्त होती है। अतः इनका सिग्नल भी जो है एथाइन के पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो थोड़ा अधिक देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अप फील्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इनमें शील्डिंग पाई जाती है, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बेंजीन के और एथीन के हैं, उनके कारण तो डीशील्डिंग पाई जाकर और जो पीक है वो डाउन फील्ड जाती है, जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और एथाइन के पाई इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग पाई जाकर और जो पीक है वो हाई फील्ड पर अर्थात अप फील्ड पर शिफ्ट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।